ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हम लोगों ने कल शुरू किया था। पिछली क्लासेस में हम लोग रैशनल नंबर्स करते आ रहे हैं, और रिवीजन कर लेते हैं आज फटाफट, और उसके बाद में आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो रैशनल नंबर्स में मैंने पहले आप लोगों को एप्लीकेशन बताया था कि रैशनल नंबर्स कहाँ कहाँ पे यूज होगा। उसके बाद हम लोगों ने नंबर सिस्टम को देखा था। नंबर सिस्टम में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स बताए थे। पहला नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, फिर होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं, उसके बाद इंटीजर्स की बारी आई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। उसके बाद में रैशनल नंबर्स की बारी आई थी। रैशनल नंबर्स हम लोगों ने देखे थे। मैंने आप लोगों को फिर इररैशनल नंबर्स भी बताए थे। इररैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। उसमें एक स्पेशल नंबर था पाई जो छुपा हुआ था, विच इज ऑल्सो इररैशनल नंबर। फिर बात आई थी रियल नंबर्स की, उनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट हो, मैंने आपको बोला था कि इसको आप एज इट इज लिख लो, बस इसको याद करने की और समझने की भी जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये होता है, कोई चीज है ऐसी जो हमको आगे चल के मिलने वाली है। और बाकी कुछ यंग माइंड्स जिनको इंटरेस्ट आता है इन सब चीजों में, तो यूट्यूब खोल के देख लेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाकी डाउट होगा तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर देना। फिर हम लोगों ने शुरू किया था प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। नंबर्स की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने शुरू की थी। उसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने 4 ऑपरेशन देखे थे। पहला ऑपरेशन देखा था एडिशन। चेक किया था कि रैशनल नंबर एडिशन शो करते हैं कि नहीं शो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ। सो वहां पर क्लोजर होता है। फिर हमने सब्ट्रैक्शन देखा था, क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो भी हमने देखा था। फिर मल्टीप्लीकेशन की बात आई थी, मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने चेक कर लिया। फिर डिवीजन भी हम लोगों ने चेक कर लिया कि वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा फंडा ये है बच्चों कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स है, तो क्या राइट हैंड साइड में भी सारे नंबर नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर रैशनल नंबर्स हैं, तो क्या राइट हैंड साइड में भी सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अगली क्लास। आज की क्लास दांसू क्लास। सुपर रेडी मामा। 1 2 3 गो। चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या नंबर डाला है मैंने, 1 डाला है। ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। चलो देखो, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नंबर 1 विल बी टॉकिंग अबाउट एडिशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। विल बी टॉकिंग अबाउट एडिशन। चलो देखो, यहां पर बच्चों में एक काम कर रहा हूं, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू दे रहा हूं 2 + 3, ठीक है। और मैं राइट हैंड साइड में भी आप लोगों को एक वैल्यू दे रहा हूं, इसके नंबर्स को उल्टा करके, मतलब पहले मैं 3 लूंगा और उसके बाद में मैं 2 ले लूंगा। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 2 + 3 का आंसर क्या आएगा, 5, है ना। 3 + 2 का आंसर क्या आएगा, 5। क्या ये वाला 5 और ये वाला 5 सेम है, यस सर। तो आप इधर पे इज इक्वल टू का साइन लगा सकते हो, है ना, विच मीन्स 2 + 3 = 3 + 2। पहली चीज क्लियर हुई है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 2। लेट्स से वी हैव 5 + 7। मुझे अब आप यहाँ पे सिंबल लगा के बताना इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7 + 5 के बराबर। क्या 5 + 7 7 + 5 के बराबर आएगा, हाँ या ना। यस सर आएगा। आएगा ना, तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ। यस सर। तो जब भी आप ऐसा कर सकते हो, व्हेन यू आर गिवन 2 नंबर्स a एंड b, a और एक b गिवन हो, दोनों को ऐड करो और पहले आप b ले लो फिर ऐड करो। अगर ऐसा हो पाता है, इफ इट इज पॉसिबल, देन द प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर आप बोलोगे दैट यस दिस इज कॉम्यूटेटिव, यस कॉम्यूटेटिव। समझ में आई बात। एग्जाम्पल और लेते हैं फिर और समझ में आएगा। लिख लो इसको फटाफट।
लिख लो इसको फटाफट। लिख लिया। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, मस्ती मस्ती कर करके पढ़ेंगे अपन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर है 2/3 प्लस 1/2। 2/3 प्लस 1/2। मैं क्या करता हूँ, पहले 1/2 ले लेता हूँ और बाद में 2/3 ले लूंगा, बाद में 2/3 ले लूंगा। तो चेक करके बताओ क्या ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, चेक करके बताओ। इसको ऐड कैसे करते हैं पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 into 2 3 into 1, so 2 2s are 4 plus 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय नीचे वालों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो 6, आंसर आएगा अपने पास 7/6। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आएगा 3 1s are 3 plus 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 2 3s are 6, आंसर इधर भी क्या आया 7/6। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल है? यस, हम बोल Yes. सकते हैं ये कॉम्यूटेटिव है। We can say that this is commutative. Yes, we can say that this is commutative. Commutative clear हुआ अभी अच्छे से पता चला? So addition of rational numbers is commutative. Addition of rational numbers is commutative. चलिएगा आगे बढ़िएगा मित्रों, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट, कोई सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब है भैया a माइनस बी, क्या ये b माइनस ए के बराबर है? यस और नो, चेक करेंगे, चेक करेंगे। वैसे तो नहीं आता तो नॉट इज इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। चेक कर लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू चेक करेंगे हम लोग। 2 - 3 इसका आंसर निकालो और 3 - 2 इसका आंसर निकालो भाई। डिजिट्स को रिवर्स करना है, 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 2, ये रहा। सो 2 - 3 आंसर आएगा -1 और 3 - 2 आंसर आएगा 1। क्या -1 और 1 इक्वल है? नहीं है ना। सो आप बोलोगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। एक और एग्जांपल ले लेंगे फिर। 2/3 - 1/2 एंड 1/2 - 2/3। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। आइयो सॉल्व जे। 2 into 2 is 4j minus 3 into 1 is 3 होना जे। 3 2s are 6 होना। इधर क्या होना देखो, 3 1s are 3 minus 2 2s are 4 होना और नीचे वापस से 6 होना जी। इधर आंसर आना है -1/6, इधर आएगा आंसर 1/6। क्या 1/6 और -1/6 इक्वल होना चाहिए? नो। सो आप लिखोगे नॉट कम्यूटेटिव। अयो क्लियर हो गया क्या? अयो अब क्लियर हो गया जी। शुभम सोलंकी से अनुष्का केशवानी, समझ में आता नहीं? ओके, साक्षी आप कुछ बोलना चाहता है? No, sir. ओके, क्लियर हुआ, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। चलो बारी किसकी आई अभी? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करोगे और b को आप a से मल्टीप्लाई करोगे, क्या ये दोनों चीजें सेम है वो चेक करते हैं। अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, अगर नहीं है तो फिर एग्जांपल ले लो। 2 into 3 और 3 into 2 इक्वल आएगा, equals 6 equals 6 Yes, sir. is equal to, so आप लिखोगे commutative, yes, commutative, yes, commutative, yes। एग्जाम्पल ले लो बच्चों। 2/3 into 1/2, 1/2 into 2/3। इधर भी आप चेक करोगे आंसर यस ही आएगा, आप लिख लेना, चेक कर लेना। commutative is yes।
ओहो, नाश्ता कर लो, आ जाओ। Have some breakfast with me. सर आंसर 2 ही आ रहा है दोनों में। क्या आ रहा है आंसर? 2। नहीं, 2 नहीं आएगा। 1/3 आंसर आना चाहिए बच्चों। आंसर शुड बी 1/3। यस सब दोनों में 1/3 है। सॉल्व करो, कैसे करोगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 2 into 1 2, 2 पर तो है। और 3 into 2 is 6। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। 2 1 2, 2 3 6, आंसर आया 1/3। या फिर आप डायरेक्टली यहीं पे काट दो, उसको 2 से 2 काट दो, आंसर 1/3। सबका आया? कोई पीछे मत रह जाना प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। समझ में आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बढ़ेंगे। एवरी चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। सर कैसे नाश्ता कर रहे हैं आप लोगों के सामने ना? चलो हो गया ये। यस सर। लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन। डिवीजन का मतलब है अगर आप a डिवाइडेड बाय b करते हो और b डिवाइडेड बाय a करते हो, क्या ये दोनों सेम आएंगे? ये कभी सेम नहीं आ सकते। कुछ कुछ स्पेशल केस होंगे तभी सेम आएंगे, अदरवाइज ये सेम नहीं आ सकते। सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। एग्जांपल 2/3 एंड 3/2, आंसर एकदम अलग आएगा। 2/3 एंड 3/2 आंसर अलग आएगा, चेक कर लो भले। एक और एग्जांपल ले सकते हो, 2/4 4/2, not equal to, not equal to, therefore not commutative। ये सब नहीं आएगा। लिख लिया? हो गया? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कॉम्यूटेटिव खत्म। यस तीसरी, आशवी लिख रहे हो आप या कुछ हो गया? हो गया सर। चलो तीसरा वाला देखते हैं बच्चों। थर्ड थिंग, लेट्स ट्राई टू सी थर्ड थिंग। तीसरी प्रॉपर्टी है अपने पास में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो इसमें देखेंगे कैसे करेंगे हम लोग बच्चों। सो इसमें भी वही एडिशन पे लगाएंगे, पहले एडिशन पे लगाएंगे। मान लो आपके पास में 3 नंबर्स है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आपके पास अगर 3 नंबर्स हैं, पहले आप इन दोनों नंबर्स को सॉल्व कर लो, पहले आप इन दोनों नंबर्स को सॉल्व कर लो और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ ऐड कर देना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी में पहले b प्लस सी को सॉल्व करो और फिर उसके रिजल्ट को a के साथ ऐड कर दो। अगर ये दोनों आंसर इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, नहीं आते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। 2 + 3 + 4, पहले आप 2 + 3 ऐड करो, इस केस में आप पहले 3 + 4 ऐड करो और आंसर मुझे बताओ क्या ये सेम आ रहा है? योर आंसर शुड बी सेम। यस सर, एसोसिएटिव में एडिशन है। हाँ,
दोनों सेम है, 9 आंसर। यस यस, वेरी गुड। सो इक्वल टू आया यहाँ पर, एसोसिएटिव है, यस एसोसिएटिव, यस एसोसिएटिव, यस। चलो एक और एग्जांपल लो, फिर रैशनल नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है यार जो नहीं समझ में आया, जिसको, जो पीछे रह गया, ट्रेन छूट गई जिसकी? आदित्य साथ में है तू हमारे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हैं? DDLJ, सिमरन वाला, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, क्या? चलो देखो एक और क्वेश्चन करो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2 लेट्स से 2/5 ले लो। चलो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट करो इसको। 1/2 प्लस 1/3, पहले इसको सॉल्व करोगे आप लोग, और फिर आप चेक करोगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 पहले, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व। आंसर निकालो, चेक करो क्या ये एसोसिएटिव है, यस और नो। क्या ये एसोसिएटिव है, यस और नो? यस सर, आंसर 30/30, 37/30 आंसर आ रहा है दोनों में। सबका आंसर आ रहा है क्या? आंसर क्या आ रहा है? 37/30। ठीक है सर रुद्र, मेरा एक में वो आ गया, दूसरा भी कर रही थी। ठीक है, लेकिन आंसर 37/30 आ रहा है आश्वी। कर रही हूँ अभी, ठीक है, वो बहुत हिल रहा है सब। हाँ अनुष्का, अनुष्का आप? सर मेरा एक का तो आ गया, फिर दूसरे का अभी कर ही रही थी कि रुद्र ने बोला। करो करो, इस बार रुद्र अच्छा कर रहा है, गुड बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड रुद्र। ऐसे ही करते रहा कर, ऐसे मस्त मस्त आंसर दिया कर, मजा आ जाए। अगर तुम लोग अच्छा रिजल्ट दोगे तो पक्का मैं तुम लोगों को साइंस सिटी घुमा के लाऊंगा, मस्त एक एक चीज दिखाऊंगा वहां पर साइंस सिटी में। साइंस सिटी खुल जाने दो, मैं पक्का आपको साइंस सिटी लेके जाऊंगा। फिर एक जब जब खुल जाएगा ना, लॉकडाउन वगैरह ये सब खुल जाएगा, सो आई विल फ्लोट अ फॉर्म फ्लोट करूंगा कि किस किस को साइंस सिटी जाना है मेरे साथ। फॉर्म भर के मुझे बता देना, अपन चलेंगे एक दिन, आ गया सर दोनों से। है ना? सो देयरफॉर एडिशन इज एसोसिएटिव, है ना? एडिशन इज एसोसिएटिव। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में कैसा होगा? a माइनस बी माइनस सी, क्या ये a माइनस बी माइनस सी इसके बराबर है क्या? चेक करते हैं। एग्जाम्पल 2 माइनस 3 माइनस 4, पहले आप 2 माइनस 3 करोगे, फिर यहां पर आप 3 माइनस 4 करोगे। चेक करो, इज इक्वल टू है कि नॉट इज इक्वल टू है? मजा आता है ना पढ़ने में? तुम लोगों को नहीं आता? समझ में आती हैं चीजें? सर नहीं है। नहीं है ना? इज इक्वल टू नहीं है, नॉट इज इक्वल टू है। ठीक है, रुद्र बोल रहा है नॉट इज इक्वल टू है। यस सर। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। आंसर तो निकाल लो इसका, क्या आएगा? -1 -4 विच इज इक्वल टू -5, है ना? लेफ्ट हैंड Yes. साइड का -5 आएगा, राइट हैंड साइड और में क्या आएगा? राइट हैंड साइड का 3। ऐसे आएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। सो एक आया -5, एक आया +3, नॉट इज इक्वल। हाँ चलो, अगर ऐसा लिख रहे हो तो रैशनल नंबर वाला भी कर लो फटाफट। या रैशनल नंबर वाला होमवर्क दे दूं?
कर लोगे? सर अभी कर देंगे। ओके सर। ठीक है चलो, 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/4 1/4 इसको सॉल्व करो। नॉट इज इक्वल टू आएगा। तो बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर लिया करो। आदित्य आप भी बोला करो कुछ बीच में। शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, सीधा आंसर बोल डाल। ग्रीशा अभी आई है, शुभम सोलंकी एंड साक्षी राठौर। आज दक्ष पटेल नहीं दिख रहा। आज पटेलियो क्या गए हो? पेलो पटेलियो क्या गए हो? पटेलियो सर उसे ऐसा होगा कि आज भी 12 o'clock को है। सर मुझे भी आज 12 o'clock को है। अच्छा, फिर मम्मी ने बताया कि उठ जा। नहीं, तो नेट चालू ना तो मैसेज मिला ना तब देख लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मुझे भी ऐसा था 12 o'clock का है, फिर अभी 11 o'clock को उठ के देखा तो 11 का था, तो फटाफट आ गई। गुड गुड, वेरी गुड। कल की क्लास 11 बजे ही है। और सर मैं घर पे नहीं था, कहाँ था? बाहर आपके प्रोजेक्ट का सामान लेने गया था। सर हाँ बेटा, सेम नहीं आ रहा आंसर। हाँ नहीं आएगा वो आंसर। नॉट इज इक्वल टू, सो आप लिखोगे नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। प्रोजेक्ट से याद आया, कौन कौन बच्चा प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है? अरे क्लास के बाद मेरा हो जाएगा चालू। वही सर। वेरी गुड। और कोई? आदित्य तू कर रहा है? आज तो मैं जा रही हूँ, अभी जाकर फिर शुरू करूंगी। अच्छा, आदित्य आवाज नहीं आ रही? आदित्य तुम्हारी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप काफी टाइम से बोलने की कोशिश कर रहे थे और हमको आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी? आप चैट बॉक्स में लिख दो। प्रथम आपने शुरू किया? प्रथम शिवड़े, प्रोजेक्ट आपने शुरू किया बेटा? नो सर। अच्छा अच्छा, ओके आदित्य, वेरी गुड, शाबाश। चलो सब्ट्रैक्शन खत्म, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। चलो सी, मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बच्चों, आपके पास 3 नंबर होंगे ए बी सी। पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, और या फिर आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करो और चेक करो कि क्या ये इज इक्वल टू आ रहा है। आंसर इज इक्वल टू आना चाहिए। जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 4 में पहले आप 2 इंटू 3 करोगे, और इसमें भी 2 इंटू 3 इंटू 4 में आप पहले 3 इंटू 4 करोगे। देखो 2 3 6, 6 4 24 है ना। यहाँ पे आप चेक करो, 2 इंटू 3 4 12, 12 2 24, आंसर आ गया सेम। सो इज इक्वल टू, देयरफॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव यस, एसोसिएटिव यस। चलो एग्जांपल ले लेते हैं रैशनल नंबर का। 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/4। यहाँ से 2 से 2 काट दो, आंसर आएगा अपने। अच्छा पहले ये करना ना, सॉरी। सो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/4। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। सो 2 1 2, 2 2 4, आंसर आएगा अपने पास में 1/2 इंटू 1/6 एंड द आंसर इज 1/12। सबका आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है। यहाँ पर भी आप 2 से 2 काटोगे, आएगा 1/3 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 1/12 इज इक्वल टू यस, कॉमेंट एसोसिएटिव। यस सर 1/12 ही है। इक्वल टू यस। कर लो प्यारे बच्चों, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आनी चाहिए। यू गाइस शुड नो एवरीथिंग। आपको भगवान बनना है एक दिन। वैसे तो आप भगवान हो, एवरी चाइल्ड इज गॉड। मैं भी। डन सर। चलो मल्टीप्लिकेशन खत्म। डिवीजन में आप लोग खुद चेक करोगे। तो थोड़ा सा रह गया था मेरा। जब पहली बार आशवी ने अपनी साइंस वर्कशॉप अटेंड करी थी कार के अंदर, मुझे लगा कि कोई टीचर है।
पर आशवी आप कार में अटेंड कर रहे थे मेरी वर्कशॉप, इतनी अच्छी लग रही थी आपको। यस सर। थैंक यू। हो गया अनुष्का? चलो, डिवीजन होमवर्क में दे रहा हूं, आप डिवीजन करके आओगे। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। आप होमवर्क में करोगे, इसको कर लेना भाई। एग्जाम्पल्स पीछे से उठा लेना, कोई भी होमवर्क में कर लेना इसको। चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, सिर्फ एडिशन में नहीं लगाने वाले हम लोग। सो ए में आप लिख लो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, सो मान लो अपने पास एक नंबर है a और हमने उसको b प्लस सी के साथ में मल्टीप्लाई किया है। अपने पास में एक नंबर है a और उसमें उसको हमने b प्लस सी के साथ में मल्टीप्लाई किया है। आंसर आपका ab प्लस ac के बराबर आना चाहिए। आंसर शुड बी इक्वल टू ab प्लस ac। चेक करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 4, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, क्या आएगा? 3 प्लस 4 इज 7। आंसर आया 14। यहाँ पे चेक करो, इधर पे चेक करो। सो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, आंसर अगेन 14। सो यस इट इज इक्वल। यस इट इज इक्वल। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव इजी है, समझ गए ना सब? चलो ठीक है। होल नंबर्स में नहीं करवा रहा, वो आप लोग करोगे होमवर्क में। होमवर्क में होल नंबर्स वाला, होमवर्क में होल नंबर का एग्जांपल ले लेना, कोई भी एक। सॉरी, रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लेना। रैशनल नंबर का एग्जांपल आप लोग होमवर्क में ले लेना। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग, डिवीजन में भी लगती है क्या ये प्रॉपर्टी? डिवीजन में चेक करते हैं। इसका मतलब a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, क्या ये इसके बराबर है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c? क्या ये इसके बराबर आता है क्या? चेक करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू दिस। एग्जांपल ले लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, इसको सॉल्व करो आप लोग पहले। 3 प्लस 4 करो। 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इज 7। आंसर आया 2 बाय 7। आंसर आया 2 बाय 7। राइट हैंड साइड में चेक करो। a की जगह पे आप 2 लिख रहे हो, डिवाइडेड बाय b की जगह पे आप 3 लिख रहे हो, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। चेक करो क्या ये आंसर इक्वल आ रहा है क्या? 2 बाय 3 प्लस 2 बाय 4, 2 बाय 3 प्लस 2 बाय 4। चेक करो क्या आंसर आ रहा है इसका। आंसर, इसका आंसर बताओ। -2। नहीं बेटा, एक मिनट सर, एक मिनट। सर 14/12। ठीक है, 7 बाय 6 आएगा। 14 अप, हाँ 14 अपॉन 12 कर लो या 7 बाय 6 कर लो, आंसर एक ही है, सेम चीज है। 7/6। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 बाय 7 आया, राइट हैंड साइड में 7 बाय 6 आया। क्या ये इक्वल है? नहीं है। क्या ये इक्वल है? नहीं है। देयरफॉर नॉट एसोसिएटेड। नॉट एसोसिएटेड। मजा आया सबको? सर नॉट एसोसिएटिव के नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव? नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, माय एलोपॉजीज। चलो तब तक रेस्ट करो 2-1 मिनट का। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस कुछ लेके आता हूँ, अच्छे वाले, अच्छे क्वेश्चंस ढूंढता हूँ मैं।
ठीक है, चलो रेडी, ऑलराइट। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसमें क्या करना है हम लोगों को, वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, टू गिवन सर रैशनल। ये लिखना है। हाँ बेटा, यस यस। आज भी अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो पूरा। अब आप ड्राइव कर रहे हो तो, ट्रैवल कर रहे हो। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स हमको गिवन होंगे, उसके बीच में हमको नंबर्स ढूंढने हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। पहला मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मीन मेथड, मीम नहीं, मीन मेथड। मीन मेथड, मीन मेथड लिख लो इसको। ग्रीशा, आदित्य, शुभम, साक्षी, आप सब लिख रहे हो क्या? यस सर। चलो, मीन मेथड में क्या करना है बच्चों, अगर आपको कोई दो रैशनल नंबर्स गिवन है, इफ a and b are given numbers, if a and b are given numbers, then rational number between a and b is given by a plus b divided by 2, a plus b divided by 2। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। पहले आप लिख लो इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बच्चों। लेट्स सपोज वी हैव टू नंबर्स, लेट्स सपोज a is equal to 3। आपके पास एक नंबर है 3 और आपके पास दूसरा एक नंबर है 5। एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5। आप मुझे बिना कैलकुलेशन करे बता सकते हो 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 4 आता है ना, 4 आता है ना, है ना? यस सर। चलो अब चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला भी हमको आंसर दे देगा। सर हाँ बेटा। सर मम्मी को फोन स्विच ऑफ हो रहा था सर, मैं चार्ज लगाने के बाद थोड़ी देर बात कर लूं वापस अटेंड? हाँ ठीक है, कितनी देर में करोगे? अभी कर रहे हो क्या? खराब बने इसलिए। हाँ तो अभी कर लो, वी आर वेटिंग फॉर यू। ओके सर। क्विकली डू इट। a plus b upon 2, इसका आंसर हाँ 4 ही आएगा। हाँ, वो भी 4 ही आना चाहिए। आप चेक कर लो बच्चों, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि 8/2 विच इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू 4, है ना? सो 4 हमको ऐसा एक Yes, नंबर sir. मिल गया जो 3 और 5 के बीच में है, जो 3 और 5 के बीच में है। चलो तब तक साक्षी को आने दो। Meanwhile, what you guys can do is try to find out a rational number between 2 and 3। 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढने की कोशिश करो आप लोग। Try to find out a rational number between 2 and 3। Grisha, Shubham and Aditya, you guys try this question please. Anushka, please try. So try to find out a rational number between 2 and 3, and you all know how to do that. A plus b divided by 2. A plus b divided by 2 is the answer 5/2। क्या आंसर 5/2 आ रहा है? मैम सर 2.5। 2.5। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में है ना 2.5, है ना? स्केल पे जब आप चेक करोगे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में ही आता है 2.5 सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं ना 2.5 इज बिटवीन 2 and 3। यस सर। यस। सो ऐसे करके आप कोई भी दो रैशनल नंबर अगर गिवन होंगे ना, उसके बीच में हम लोग रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं, उसके बीच में हम लोग रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल एक और करते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट a rational number between 2/3 and 1/2। 2/3 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढ के बताओ। मैं ये वाला सम कर देता हूँ आपके लिए। सो नंबर ढूंढेंगे, क्या आएगा? 2/3 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2।
होल डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 6 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब इसको और ऐसे करके लिख सकता हूँ 7 बाय 6 इंटू 1 बाय 2, है ना, 7 बाय 6 इंटू 1 बाय 2 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 बाय 12. So this is a rational number exactly between 2 by 3 and 1 by 2. 2 by 3 और 1 by 2 के बीच में एक नंबर है जिसका नाम है 7 by 12, जिसकी वैल्यू है 7 by 12, जिसकी वैल्यू है 7 by 12. समझ में आया सबको? ये नोट डाउन कर लो, चलो नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया। स्कूल में पढ़ा है ऐसा? स्कूल में पढ़ा है ये वाला मेथड? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, नहीं कोई सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑल राइट, गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। एक और क्वेश्चन करो, चलो। फाइंड क्वेश्चन लिख लो। फाइंड टू रैशनल नंबर्स, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको दो रैशनल नंबर्स ढूंढ के बताने हैं। 3 और 4 के बीच में आपको दो रैशनल नंबर्स ढूंढ के बताने हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करो, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। पहले 3 और 4 के बीच में निकालो। हिंट दे देता हूं, पहले आप 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालोगे। लेट्स सपोज वो रैशनल नंबर x है। फिर आपके पास में एक आ गया 3, एक आ गया x और एक आ गया 4। अब 3 और x के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लेना। आप लोग पहले करो इसको, आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। सर 7/2 या फिर 3/5 7/2 इज इक्वल टू 3.5। और एक निकालो, आगे नहीं आ रहा है। और एक निकालो। सर 7/2 और 3 का निकाले। हाँ यस, 7/2 और 3 का निकालो अब। देखना आपका आंसर 3.25 आना चाहिए। चेक कर लो, आपका आंसर 3.25 आएगा। अरे बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग जब कैमरा चालू करते हो ना, आई कैन सी योर एक्सप्रेशंस, आई कैन सी योर फेस, आई कैन सी व्हाट यू गाइस आर डूइंग। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मुझे फेस से पता चल जाता है। बट आप लोग कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कैमरा चालू ही नहीं करते। वो सोचते हैं हम अपना फेस सर को नहीं दिखाएंगे। निकाल लिया आंसर? यस सर 3.25 3.25 नॉट 25, 3.25 पढ़ते हैं उसको। क्या हुआ रुद्र, नहीं समझ में आया? नहीं आया, मैं फिर से करवा देता हूँ। चल ये तो किया होगा ना तूने, पहला नंबर फर्स्ट नंबर तो निकाल लिया होगा। फर्स्ट नंबर कैसे निकाला होगा? 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5। ये तो निकाल लिया आपने, है ना। तो आपके पास अभी 3 नंबर हो गए, एक हो गया 3, उसके बीच में 7/2 और उसके बाद में 4। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 7/2 और 3 के बीच में एक नंबर निकाल लो। इजी, कैसे निकालेंगे? 3 + 7/2 होल डिवाइडेड बाय 2। बस निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। इसका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली आना चाहिए 6 + 7/2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 + 7 13 बटे कितना आएगा ये 4 एंड 3.25।
आप 3.25 भी नहीं लिखोगे, 13/4 लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट है, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा बच्चों, तो भी चलेगा। चलो मैं आपको सिर्फ दो ही मेथड बताऊंगा। पहला मेथड मैंने आपको मीन मेथड बताया है, उसके बाद दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये दो मेथड बताऊंगा, अदरवाइज मेथड्स बहुत हैं सॉल्व करने के। इसको मेथड्स बहुत हैं बच्चों, काफी सारे मेथड्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड देखो, सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड इज डेसिमल मेथड, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मेथड। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मेथड, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मेथड। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल, मैं बोलता हूं आपको 1/4 और 1/8 के बीच में, 1/4 और 1/8 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर बताना है। यू हैव टू टेल मी अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/8। तो आपको क्या करना है पता है? आपको 1/4 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? 1 को 4 से डिवाइड करके। सो 4 0 0, यहाँ पे 10 आ गया, 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 4 5 20। सो अपने पास में वैल्यू क्या आई है? 0.25। सो 1/4 की जगह पे आप लिखोगे 0.25, 1/4 की जगह पे आप लिखोगे 0.25, और फिर वापस से 1/8 को सॉल्व करो। सॉल्व करो 1/8 को, 8 0 फिर 8 1 8, 2 0, 8 2 16, यहाँ पे 4, 8 5 40। आंसर क्या है हमारे पास? 0.125, 0.125, 0.125। आया सबको? यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ 1/4 को डेसिमल में और 1/8 को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। बहुत इजी है, इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। हाँ रुद्र, डाउट है कि कुछ बोलना है? डाउट है। हाँ बोलो। डिवाइड किया तो 0.25 नहीं आएगा, 2.5 आएगा। नहीं बेटा, 0.25 आएगा। सर कैलकुलेटर में भी मैंने चेक कर लिया है, तो आप 10 को 4 से करोगे तो वो 2.5 आएगा। बेटा 10 को 4 से नहीं, 1 को 4 से कर रहे हैं हम लोग, देख ध्यान से। अरे 1 डिवाइडेड बाई 4 करो आप। मैं डर गया रुद्र, मैं कहा इतना कॉन्फिडेंस, कैलकुलेटर से भी पूछ लिया मैंने। आया? हाँ ठीक है, तो अभी तक मैंने सिर्फ इतना किया है, 1/4 को डेसिमल में लिख लिया, 1/8 को डेसिमल में लिख लिया है। अब आपका काम बहुत इजी हो चुका है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्मॉलर नंबर्स। छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला है, 0.125। 0.25 नहीं 0.125 बेटा, ये छोटा नंबर। हाँ, और बड़ा नंबर है अपने पास 0.25। यार आप लोग 0.125 और 0.25 के बीच में दो चार दुनिया भर के नंबर्स नहीं बता सकते क्या? जैसे मान लो अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 0.125 की जगह पे अगर मैं 6 कर देता हूँ, तो ये नंबर 0.25 से छोटा है लेकिन 0.125 से बड़ा है कि नहीं है? अरे भाई ये वाला नंबर 0.126, ये ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही है ना, और 0.25 से तो छोटा ही है ना। और दुनिया भर के नंबर लिख सकते हो आप इसमें, 0.1213 लिख दो, 0.14 लिख दो, 0.18 लिख दो। ये सारे नंबर 0.25 से छोटे हैं और 125 से बड़े हैं, 0.125 से बड़े हैं। These are also rational numbers. These are also rational numbers. These are also rational numbers. ठीक है, बट ये मेथड प्लीज यूज मत करना। द रीजन बीइंग कि वो लोग आपको बोलेंगे अबे हमने रैशनल नंबर पूछा था, तुम डेसिमल में लिख के दे रहे हो हमको, फिर हमको डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो बेटर रहेगा हम लोग पहला मेथड यूज करें। कौन सा मेथड था वो? मीन मेथड, a + b डिवाइडेड बाई 2, a + b डिवाइडेड बाई 2। हो गया? सबको क्लियर हुआ? ये मजा आया? ए भैला मजा आयला क्या? ग्रीशा यस सर।
शुभम एंड आदित्य, ग्रीशा, शुभम एंड आदित्य। क्या पब्लिक मजा आ रहा है क्या? Can I have a yes or no if you guys understood Shubham, Grisha and Aditya? Yes. Shubham and Aditya. What happened, Rudra? Did you not understand the question? नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 125 और 0.25 के बाद समझ में नहीं आया। बेटा चलो मैं बता देता हूँ। आपके पास अभी 0.125 एक नंबर है और 0.25 एक नंबर है, ठीक है? मुझे एक काम करो, 0.25 से एक छोटा नंबर बताना कोई भी। 0.12। 0.12। अच्छा, मुझे एक काम कर, 0.125 से एक बड़ा नंबर बताइयो। 0.130। 0.13। आपको लगता है 0.13 क्या 0.25 से छोटा है? यस सर। और 0.125 से बड़ा है? यस सर। तो क्या मैं इधर पे लिख सकता हूँ 0.13 लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स? यस सर। समझ में आया अभी? इससे छोटा होगा तो बीच में है, बीच वाला नंबर। हाँ, समझ में आ गया ना अभी? यस सर, अभी आ गया। ओके ओके, कूल कूल, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट वाउट तो नहीं है ना? मस्त है ना, इजी है भाई, मैथमेटिक्स बहुत आसान है। तुम लोग कहाँ इतना मुश्किल मुश्किल करते हो उसको, बहुत इजी है वो। चलो, एक प्रॉपर्टी है अपनी बुक के अंदर, वो प्रॉपर्टी को मैं समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी है एक प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। भाई मैं डर गया शुभम, तूने डरा दिया यार। मैं घोस्ट की मूवीज बहुत देखता हूँ भाई, तुमने अचानक से बीच में ऐसी आवाज करी, डर गया मैं। चलो, एडिटिव इनवर्स देखो दोस्तों। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपके पास एक नंबर है ए, आप उसके अंदर जीरो मत करो, आप उसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे, ब्लैंक छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर, आप ए के साथ में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करोगे सो दैट द आंसर इज जीरो? Sir, same digit with minus sign. Yes, same digit with minus sign. Same digit with minus sign. That means in this case आप बोलोगे minus a is the additive inverse of a. माइनस ए का एडिटिव इनवर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, आंसर जीरो आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल देखो, 2 के साथ में ऐसा क्या ऐड करूं सो दैट द आंसर इज जीरो? सर -2। -2। सो आप बोल सकते हो -2 इज द एडिटिव Inverse of 2. yes of 2। वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिख लो इसको जल्दी से पहले, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स, इतने एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ। एक एग्जाम्पल देखो, मान लो मेरे पास एक नंबर है -34, इसके साथ में ऐसा क्या ऐड करूं सो दैट द आंसर इज जीरो? +34. Yes, +34. So you will say that 34 plus is the additive inverse of -34. Is the additive inverse of -34. -34 का additive inverse हो गया 34। 34 जी, 34। 34। Done, sir. तो +34 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -34। इजी है, बहुत इजी है ना? चलो, एक प्रॉपर्टी लिखो बच्चों, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। एक लिखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या टाइम हो रहा है?
Sir, multiplicative inverse of any number is 0. नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो देखो इसको करते हैं हम। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा बच्चों, आपके पास एक नंबर है a और दूसरा नंबर है आपके पास b। जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 1 आ जाना चाहिए। आंसर आपका 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 2, मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं सो दैट द आंसर इज 1? डू यू नो गाइस? सर 1। 1 नहीं बेटा, 1. नहीं। Sorry. 2 into 1 क्या आएगा? 2 आएगा। ये तो आप तो 1 बोल रहे हो। तो -2। नहीं बेटा, 2 into -2 तो -4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 -4। सोचो 2 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूंगा या करूंगी तो आंसर 1 आ जाएगा? सर So- 0.5। 0.5। क्या 0.5 को रैशनल वैल्यू में लिख सकते हैं? 5/10। 1/2। 5. हाँ, 5/10 या 1/2। सो आप लिख सकते हो 1/2। 1/2 है ना, चेक करो। 2 into 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। अच्छा, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है कि कैसे करना है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ऐसी इक्वेशन बनानी है। फिर लेट्स सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। आप 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हो, आपको नहीं पता है वो क्या है। सो 3 into x इज इक्वल टू 1 आप कर लो, है ना। 3 into x इज इक्वल टू 1 आप कर लो। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 1, राइट, है ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रखना चाहता हूँ। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, है ना। is equals to Yes, 1/3। हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। आप चेक भी कर सकते हो। 3 into 1/3 आंसर आपका 1 आएगा। तो अब आप बोलोगे इस केस के लिए 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। बोल सकते हैं ऐसा, है ना। Yes, sir. हाँ, समझ में आया। सिमिलरली इसके लिए क्या बोल सकते हैं? 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। Yes, sir. करो, yes, sir. आ गया। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। Yes, sir. चलो एक एग्जांपल लिखो फिर। फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3। -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के बताओ। -2/3। Sir, 3 upon -2. यस, 3 upon -2। बाकी सबका नहीं आया क्या? नहीं आया। I can see some faces. So -2/3 into x is equal to 1 है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मल्टीप्लिकेशन में है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए, तो आप पहले x लिख लो इज इक्वल टू ये जो मल्टीप्लिकेशन में -2/3 है, इसको आप दूसरी साइड में डिवीजन में भेजोगे। आप बोलोगे 1 डिवाइडेड बाई -2/3। फिर आपको ये डिवीजन का साइन हटाना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इसका रेसिप्रोकल। सो आप लिखोगे 3 upon -2। आप जब इसको सॉल्व करोगे 1 3 जा 3, ऊपर आया -3 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू बच्चों आ गई -3/2। आया समझ में अभी Okay, sir. दोस्तों? Yes, sir. हाँ, रुद्र, आदित्य, ग्रीशा, वेरी गुड। अनुष्का, पता चला बेटा, है ना। सर आ गया समझ। हाँ, सो इतना आसान है मैथमेटिक्स और रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो आज की क्लास को फिर यहीं पे स्टॉप करता हूं मैं। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपकी बुक में ये रैशनल नंबर है ना, उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 खत्म करके दे। 1.2 तक कर लो। चलो, आई नहीं है, है बेटा। टेक्स्ट बुक नहीं आई है सर। हमारी मैथ्स की मेन बाकी है, 4 टेक्स्ट बुक बाकी है।
ठहर जा, मैं तुझे अभी हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक ही नहीं आई है। अबे सर, आप अपने पूछो ना, आप कोई से क्वेश्चन देते ना 5-6 जितने। मैं पीडीएफ तो ग्रुप में पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं, हाय सर। ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ओके सर, बाय सर। चलो ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा मैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। ओके सर, बाय सर। चलो ऑल राइट गाइस, टेक केयर। ग्रुप में भेज रहा हूँ पीडीएफ। बाय बाय गाइस, बाय।